अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है अपने हाथों से मुझे शहर मांगता है नालायक, अपने बाप से कोई नहीं मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया था, अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया तो शायद ये हाल ही नहीं होता। कभी तेने मेरी एक बात सुनी, हमेशा अपने माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा, गरीबों को परेशान करता रहा। अरे जमीन को एग्रीमेंट कराने से कोई जमींदार नहीं बन जाता है, जमींदारी गरीबों से चलती है। ये बेचारे ईमानदारी की खाते हैं, मेहनत करते हैं, कौन को लगाते हैं। लेकिन अगर ये गरीब लोग अपने आप आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मकसद से अमीरी की लकीर खींच देते बाहर कर देंगे। जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, घोड़े का घास बन गया हूँ। कोई सलाम तक नहीं करता है, मुँह फेर देते हैं लोग। क्यों रोया रहा अपने बाप को, रोते रोते से मेरे आंखों के आंसू सूख गए। अब कहा नहीं जा रहा बेटा, जो कुछ होते भूल जा और ले थोड़ा सा खा ले, तेरे पीछे मैं ही थोड़ा सा खा लूं बच्चा। अरे बाबूजी बड़ी आसानी से कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। बहुत से जिंदगी जी रहा हूं और आपसे मैं भूल जाऊं। बाबूजी सिर्फ आखिरी बार आप मेरे भाई से मिला दो मुझे, मैं मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी मैं काम बताऊं, अरे मैं तो नहीं पा रहा हूँ। ये सुन तो ना। हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। पिताजी का जमाना था, उम्र के 26 वर्ष इंग्लैंड में भेज करके कॉलेज के चक्कर कटवाए। जब शादी की बात हुई तुम्हें बहुत खुश हुआ, अपने क्लास के बच्चों से बताता रहा मेरी शादी होने वाली है, सबको इनवाइट किया। लेकिन जब बीवी आई तो नालायक नहीं कर गई। बच्चे होंगे थोड़ा तो कौन मिलेगा। भगवान ने दो बेटे मेरे को दिए, लेकिन दोनों के दोनों साथ निकल गए। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था, मान लेता हूँ जिसने गलती कर दिया। अरे तू तो पढ़ा लिखा था, करोड़ रुपए खर्च करके तेरे को भेजा, पढ़ाया, सिखाया, बैरिस्टर बनाया, और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। और रात के समय अकेला छोड़ करके चला गया। कैसी औलाद हो तुम लोग, मर क्यों नहीं गए? कम से कम तुम लोगों ने जगह को नहीं देखा। जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी के सीने से लो। ये तेरी बात, जिस बच्चे को मखौल के भीतर से गिर रहा है, आज वो बच्चा इस साल कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू? जाने के बाद क्या हुआ यहाँ पर? डाकू आ गया, पूरे गैंग को लेकर के तेरी माँ को मार डाला। देख तेरे भाई की हालत कर दिया है, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया थे, कचरे में पड़ा हुआ था। ये कुत्तों से लड़ करके झूठी रोटियों को मुझे उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके सुलाया हूँ, 8 दिन हो गए। इसको समझाता हूँ कि बेटा खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। देख ये तेरा रियल ब्रदर है, ये तेरा लीगल मशीनियर है। अगर तू कहेगा तेरा कहना जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। तू इसको खिला दे, मैं भी थोड़ा सा खा लूँ बच्चा। सांसों से मेरी जान ही लग रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। राका ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया बाबूजी। हाँ, आप नहीं जानते कि माँ बेटे ने मिलकर क्या गुण खिलाया है। आज जानना चाहते हो इन्होंने मेरी प्रिया के साथ क्या किया है? प्रिया के साथ में? हाँ बाबूजी। क्या किया है? क्या किया है? ये है खूनी
बसमती लिया पारी मैया के साथ मिलकर दफना दिया क्या सितम कर दिया इसने पहले तो मेरी प्रिया की अस्मत को लूट लिया और उसके बाद जब इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली बाबूजी तो ये मेरी प्रिया को जान से मार दिया और इतना ही नहीं मारने के बाद ये माँ बेटे ने मिलकर मेरी प्रिया को अपने ही बगीचे में इसको दफना दिया और आप इसको मेरा भाई कहते हो अरे ये मेरा भाई नहीं हो सकता बल्कि भाई के नाम पर ये कलंक है कलंक अब मेरे को याद आया मैं तो भूल ही गया था कि राका डाकू जब हमारे महल में आया और तहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका डाकू के भाग खड़ा हुआ उसके खौफ से मैंने पूछा बेटी कौन हो तुम जो मेरी रक्षा कर रही हो तो उसने बताया कि बाबूजी मैं आपकी बहू। मैंने कहा बेटा ये सब कैसे हुआ लेकिन उसने कुछ आगे बताया नहीं। मैं तो अचानक पूरी बेहोश हो गया तो मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इतनी छोटी कार की है वो जानवरों के काम है। ये सारा जानवर है और ऐसे भैंसी जानवर को आदमखोर जानवर को खत्म कर दे साले लोग। अगर तू मेरा बेटा है तो छोटे स्वर्ण को सारे का सर कर दूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ मेरा मिटा दिया इसने। कुछ नहीं छोड़ा मेरे जीवन में। बाबूजी अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को। अरे बाबूजी जरा एक नजर इसकी तरफ उठाकर देखो। आप इसे मारने जा रहे हो। ये अपनी बात से खुद ही मर रहा और आप इसे मारकर पाप के भागीदार बनना चाहते हो। जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो और उसकी बॉडी को दरिया में पहुंचा दिया हो उसकी जान बचा रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहा है कि जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा सिंह का फ्रैक्चर ऑपरेशन कर रहा है। ये जो खून बोल रहा है ये राणा सिंह का खून बोल रहा है। राणा का जो असर देखा होगा वो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है। मौत नहीं दे सकता है। लेकिन सब होते हुए फिर तो मुझे बचा रहे क्यों? क्योंकि खून के वास्ते एक खून को गिरफ्तारा भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत भारत कर दिया है। अब तो मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं ला सकता, तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता। लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो। तो मुझे बचीना नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पैर छूकर
मुझे पाप का भागीदार बना है। नहीं भैया, भैया जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको लगा जीने का तेरे बचा कुछ मुझे मारना चाहता है तो सांप से मुझे मार दे, क्योंकि मेरी खुदिया मदद छीन ली गई है। अब मैं खुद ही नहीं जीना चाहता, लेकिन मेरे बाबूजी मेरे भैया को छोड़ दे। अगर मुझे मार कर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो बेशक मुझे मार दे। उठो बाबू और छोड़ दे ये जो कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है। मैं रखा भाई याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए। नहीं रखा, अरे वैसे तो तुमने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन आज मेरे भाई के जिंदगी के पते अभी मेरी पैर बाकी है। काट मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी जान ले लो, लेकिन अरे हे राजा, आज तेरे छोटे बेटे की लाश छोड़ दो बेटा, तेरी नजरों के सामने टकराएगी और विदेश के मौत का नजारा देखोगे। ऐसा जुनून सीता कुछ समझ में नहीं आ रहा ना
इसे करते तो जाते